The topic is JavaScript constructor object. Okay, so normally अभी तक like in normal JS हम लोग constructor object किसको बोलते थे? Like a variable. So whenever we use a new keyword, तो जब भी हम new keyword use करते हैं वो actually में constructor object के साथ करते हैं. But actually में JS में new keyword कहाँ कहाँ use होता है? So where we use the new keyword की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी हमें? First, let's say to define an array. तो array क्या है? A new instance of किसका? array का, ठीक है. So in JS array क्या है? It's a built-in. तो array क्या है JavaScript का? built-in. It's a class. हम class कहते हैं ES6 में. earlier ये एक function होता था. और another way, new instance of object, ठीक है. फिर like हमने date object किया था तो new instance of date किया था, ठीक है. ajax किया था तो वैसे हम लोग regex यूज करेंगे, error यूज करेंगे, तो उनके लिए भी हमें न्यू इंस्टेंस यूज करेंगे. तो न्यू इंस्टेंस हमेशा क्लास या फंक्शन के बाद आता है. जैसे अरे, तो ये जो अरे है या तो ये क्लास होगी या तो ये फंक्शन होगा. तो जीएस में इंटरनली ये सारे कैसे बने हुए हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो सबसे पहले हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और लेटर ऑन हम लोग इसमें क्लास पे आएंगे, ठीक है. लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नेम है मोबाइल, ठीक है. सो आई एम यूजिंग एम कैप्स सो दैट ये क्लास की तरह साउंड हो, ठीक है. सो वी हैव अ फंक्शन जिसका नेम मोबाइल है. तो नॉर्मली ये जेएस के नॉर्मल फंक्शंस की ही तरह है. सो देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि नॉर्मली भी फंक्शन ऐसे ही होते हैं. तो ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम कैप्स यूज कर रहे हैं इसका नेम. इफ वी यूज टाइप ऑफ मोबाइल तो जेएस का रिटर्न करेगा इट्स अ फंक्शन. सो इसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करने के बजाय व्हाट आई एम गोना डू, मैंने यूज किया लेट्स से वेयर आईफोन. तो अब आईफोन जो है वो क्या है? वो भी तो एक मोबाइल है. सो आई कैन से इट इज अ न्यू इंस्टेंस किसका? मोबाइल का, ठीक है. एंड आई कैन से एंड्रॉइड फोन इज ऑल्सो अ न्यू इंस्टेंस ऑफ मोबाइल. तो आईफोन का डेटा टाइप क्या है एंड एंड्रॉइड फोन का डेटा टाइप क्या है? दोनों का डेटा टाइप क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट. सो दे बोथ आर ऑब्जेक्ट्स. लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसके इंस्टेंस है? मोबाइल फंक्शन के. ये इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. तो जेएस का जो अपना मॉडल होता है बेसिकली उप्स जिसके बेसिस पे चलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये अलग, अब जैसे जावा में चलता है ये क्लास बेस्ड इनहेरिटेंस मॉडल पे, लेकिन जेएस में ये चलता है प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस मॉडल पे. तो जेएस में एक्चुअल में आज के दिन में हम लोग वही चीजें डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस मॉडल होता क्या है और ये फंक्शन से कैसे बनता है, ठीक है. क्योंकि जेएस में यू ऑलरेडी नो कि क्लासेस बहुत लेटर ऑन बाद में एंटर हुई थी, ठीक है. सो न्यू कीवर्ड हम लोग किसके नेम के बाद लगा रहे हैं? फंक्शन के साथ, क्योंकि अर्लियर जेएस में ये फंक्शन से होता था. मॉडर्न जेएस में वी कैन यूज क्लास, जैसे क्लास कार, ठीक है. तो कार क्या मेरी एक क्लास सी. तो हम इसका भी एक न्यू इंस्टेंस बना सकते हैं, ओके. बट इस पे लेटर ऑन आते हैं, पहले हम फंक्शन पे आते हैं. सो वी हैव अ मोबाइल नाउ. इस मोबाइल में कुछ ऊप्स क्या कहता है कि सबसे पहले हमारे पास इनहेरिटेंस होना चाहिए, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए जो इस फंक्शन की होंगी जो इस फोन को यानी कि ऑब्जेक्ट को इनहेरिटेंस में मिले. जैसे कि आपने जेएस में देखा था कि ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, डॉट. तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को पहले से ही प्रॉपर्टी क्या मिलती है? टू स्ट्रिंग. टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की मेथड है. क्या ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है. सी, हमने ऑब्जेक्ट को नेम दिया, ठीक है, एज दी, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने डॉट टू स्ट्रिंग तो दिया ही नहीं. तो टू स्ट्रिंग किसकी प्रॉपर्टी है? ये उस क्लास की प्रॉपर्टी है जिसका ये इंस्टेंस है, मतलब हमारी पेरेंट. तो ये ऑब्जेक्ट विद ओ कैप्स की प्रॉपर्टी है. तो वहां से ये इनहेरिटेंस हुआ. सी हाउ टू डू दिस. तो लेट्स से व्हेनेवर वी आर इन द मार्केट टू बाय अ मोबाइल, तो हम मोबाइल में क्या क्या देखते हैं? तो लेट्स से जो भी मोबाइल की प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके पैरामीटर,
हमने कहा इसका ओएस क्या होना चाहिए, और रैम, देन स्टोरेज, ठीक है, एंड प्राइस। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स जो यूजुअली हम लोग चेक करते हैं। फिर मैंने कहा दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट का ओएस इक्वल टू ओएस के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये ओएस क्या है, ये है आर्गुमेंट की वैल्यू। दिस डॉट ओएस मतलब इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस डॉट रैम, दिस डॉट स्टोरेज एंड दिस डॉट प्राइस, ये सारे डेटाज हम लोग पैरामीटर से लेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज डिफाइन की। जब हमने आईफोन डिफाइन किया तो हमने इस आईफोन को फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी, ओएस। तो आईफोन का ओएस कौन सा होता है, iOS। तो लेट्स से, या फिर आईफोन ले लो, या फिर एक काम करो, इसको आईफोन की जगह कुछ और फोन दो। लेट्स से आईफोन 10 नेम दे दिया मैंने। आईफोन 10 क्या है, अ न्यू मोबाइल जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। देन आया द फैक्टर रैम, रैम मैंने कहा इट्स 3 GB। लेट्स से स्टोरेज इट्स 64 GB, एंड लास्ट आ रहा है इसका प्राइस, लेट्स से इट्स 8 लाख, ओ सॉरी 87,000, ठीक है। सो व्हाट इज आईफोन 10, आईफोन 10 इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस नहीं है, ये किसका इंस्टेंस है, इस मोबाइल। फंक्शन का, ठीक है, मोबाइल का, ठीक है। सेकेंडरी हमने एक और बनाया, लेट्स से आईफोन 11। अगेन ये भी न्यू इंस्टेंस ऑफ मोबाइल है, ये iOS है, इसकी भी रैम 3 है, स्टोरेज 64 है। बट लेट्स से इसका प्राइस थोड़ा सा कम था, तो आई एम नॉट श्योर कितना था, लेट्स से इतना था, ओके। वी गॉट टू डिवाइसेस, बोथ आर इंस्टेंस ऑफ मोबाइल। तो सी ये मोबाइल के इंस्टेंस हैं, तो मोबाइल आपकी एक इंटरनल क्लास की तरह है, बट यहाँ पे हमने क्लास यूज नहीं किया, हमने इसको एज अ फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन, और ये है हमारे इंस्टेंस। इन फंक्शन का डेटा टाइप क्या होता है, फंक्शन, लेकिन इन दोनों का डेटा टाइप क्या होगा, तो इन दोनों का ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप क्या होगा, सो दे विल बी ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों के दोनों जीएस में ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। सी हमने एक फंक्शन डिफाइन किया कार, उसको प्रॉपर्टी दी और उसके इंस्टेंस बना लिए। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑब्जेक्ट टाइप। इस फंक्शन को जिसमें हम लोग दिस का यूज कर रहे हैं ना, जिसको मतलब हम लोग जिसके इंस्टेंस बनाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट टाइप भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट टाइप। एक नॉर्मल फंक्शन है हमारा, तो हम कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हैं, बट इसी के इनसाइड हमने नॉर्मली दिस का यूज किया हुआ है। दिस हमेशा किसको रेफर करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। तो जब दिस जो है वो आईफोन 10 है, ठीक है, तो जब हमने आईफोन 10 यूज किया तो दिस किसको रेफर करेगा, आईफोन 10 को, ठीक है। एंड दिस इज, यहाँ पे दिस का मतलब आईफोन 11 हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ कार क्या होगा या टाइप ऑफ मोबाइल क्या होगा, फंक्शन। लेकिन टाइप ऑफ आईफोन 10 और आईफोन 11 क्या आएगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे। मींस दीज आर ऑब्जेक्ट्स, बट ये ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस नहीं है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, बट ये ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस नहीं है। तो सी मोबाइल इज अ फंक्शन, ठीक है। आईफोन 10 एंड 11 दे बोथ आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो, आईफोन 10 डॉट रैम, सी वी आर गेटिंग 3, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो, बट ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस नहीं है, ये इस फंक्शन के इंस्टेंस से बने हैं, ओके। सर इस फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे नेस्टेड फंक्शंस होते कर हैं। सकते हैं, इजीली वी कैन डू इट। उसके लिए हम लोग मेथड तो बनाएंगे। जब हम ओके, तो उनको यस, जब कॉल करेंगे तो हाँ फिर हाँ जैसे ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस को हम कॉल हाँ हाँ करते हाँ, हैं, ऐसे ही रैम। बिल्कुल। सपोज रैम एक आपका फंक्शन है, तो ब्रैकेट्स के साथ कॉल करेंगे ना। आप नेस्टेड फंक्शन की बात कर रहे हो, यस सर। ओके। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, जैसे हमने ये प्रॉपर्टीज दे रखी ना, वहां से वैसे हम लोग एक मेथड देते हैं। तो यहाँ पे मेथड हम कैसे दे सकते हैं, हमने कहा ओएस रैम स्टोरेज एंड प्राइस। अब लेट्स से दिस इज द प्राइस, तो दिस डॉट डिस्काउंट है 10, ठीक है। सो नाउ द फोर्थ फैक्टर इज डिस्काउंट, ठीक है। तो दोनों पे डिस्काउंट कितना कितना परसेंट है, लेट्स से आईफोन 10, अब ये
20% डिस्काउंट पे है, और लेट्स से दिस वन ये 10% डिस्काउंट पे है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का आएगा? ऑफर प्राइस का ना। जो आपका ऑफर प्राइस होगा वो आपका वेरी करेगा, प्राइस आपका मतलब एमआरपी है, तो ऑफर प्राइस, तो यहाँ पे दिस डॉट या फिर एसपी देख लो, सेलिंग प्राइस किस इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, एक नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। नाउ दिस फंक्शन विल रिटर्न व्हाट, तो ये फंक्शन क्या होगा? दिस के प्राइस, ओके, सो वी गॉट द प्राइस ऑफ द फोन से डिस्काउंट कितना है? 10, तो वी हैव टू माइनस हाउ मच? दिस डॉट प्राइस, 1 सेकेंड, 10% निकालना था ना हमें। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, है ना। प्राइस में से माइनस कर दो प्राइस इंटू डिस्काउंट, तो अगर डिस्काउंट 10 है तो वो 10% उसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ चेक करते हैं आईफोन 10। सर 0.1 होना चाहिए। पॉइंट, हाँ, यस सर, यहाँ फिर डिवाइडेड बाय डिवाइड नहीं 100। किया ना हमने, ओके ओके, तो डिवाइडेड बाय 100 भी था। सो प्राइस वाज, डॉट एसपी इज अ फंक्शन, और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सी नाउ वी आर गेटिंग 69600, जबकि प्राइस कितना था? इतना, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करके यूज कर लेगा देन, ठीक है। सो अब इसमें नेस्टेड फंक्शंस को भी इसी से बना सकते हैं। सो लाइक हमने कार बनाया एक फंक्शन, तो कार का इंस्टेंस क्या बनाया? लेट्स से स्विफ्ट, इट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ कार, ये ऑब्जेक्ट का नहीं कार का इंस्टेंस है। तो जो भी इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी वो इसको इनहेरिटेंस के थ्रू मिल जाती है। अब ये इनहेरिटेंस मॉडल कैसे काम करता है? तो इसको हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट? ये जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है दोनों, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ कार्स आर इंस्टेंस ऑफ फंक्शन, तो हमारे जो फोन्स है वो सारे के सारे इस मोबाइल के इंस्टेंस होते हैं। डेटा टाइप क्या है इनका? सो दे आर ऑब्जेक्ट, जबकि इसका डेटा टाइप यहाँ पे फंक्शन है। न्यू कीवर्ड का मतलब होता है न्यू इंस्टेंस, जो कि बोथ फंक्शन और क्लासेस का होता है। प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज जो होती है वो एक्चुअल में वेरी कर सकती है इनकी, तो हमने सबकी प्रॉपर्टीज को वेरी कर रखा है, जैसे इसकी अलग, ये अलग, दोनों के डिस्काउंट्स अलग अलग, ठीक है। लेकिन कस्टम प्रॉपर्टी को लिए टू ऐड अ प्रॉपर्टी टू द पेरेंट फंक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ प्रोटोटाइप। जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होगी वो एक्चुअल में इनकी नहीं होगी, वो किसकी होगी? वो मोबाइल की होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। अगर मैंने कहा मोबाइल डॉट लेट्स से कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, तो ये मोबाइल डॉट कंट्री किसकी प्रॉपर्टी है? फंक्शन की या दोनों ऑब्जेक्ट्स की? फंक्शन की है। फंक्शन की। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट्स को मिलेगी? वैसे मिलनी चाहिए। नो, नहीं मिलेगी। ये फंक्शंस को नहीं मिलेगी, क्योंकि फंक्शन का एक अपना भी क्लोजर होता है। मतलब एक फंक्शन की अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज होती है, तो वो प्रॉपर्टीज ओनली रिस्ट्रिक्टेड है टू द फंक्शन, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टीज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दिस फंक्शन, बट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंट्री लगा दो। नाउ सी आईफोन 10 में आपको डिस्काउंट, ओएस, प्राइस, रैम, स्टोरेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और प्रोटोटाइप स्टोरेज प्रॉपर्टी में देख रहे हो कंट्री भी आ रहा है। So in short, if you type iPhone 10 dot country, see you're getting India. तो ये प्रॉपर्टीज को कहाँ से मिली? ये कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो जब ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कुछ प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की खुद की होती थी, बट टू स्ट्रिंग वगैरह उसको कहाँ से मिलती थी? मेरे ऑब्जेक्ट से। पेरेंट, हाँ, पेरेंट। पेरेंट से, इनहेरिटेंस से मिलती थी। वैसे ही जो आईफोन 10 और आईफोन 11 है, दे कैन इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस
फंक्शन या फिर क्लास, तो इनको हम कहते हैं प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज। तो जेएस का जो अपना मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जेएस का जो मॉडल वो कैसा है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस मॉडल। तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप कीवर्ड का यूज करेंगे। तो दिस इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जो प्रॉपर्टी देता है वो किसको देता है, तो प्रोटोटाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कभी भी मोबाइल डॉट मतलब फंक्शन की नहीं होती, वो उसके एलिमेंट्स को मिलती हैं। तो जो भी उसके इंस्टेंस होंगे ये उनको मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, अगर हम विदाउट प्रोटोटाइप करें तो ये फंक्शन की होगी, बट व्हेन वी यूज प्रोटोटाइप तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली किसकी होगी, जितने भी इंस्टेंस बनेंगे ये उनको मिलेगी। और इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो जेएस का जो जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस मॉडल है उसे क्या कहते हैं, that is called prototype inheritance model. Now, prototype inheritance model एक्चुअल में टोटली डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊप्स जावा के ऊप से टोटली अलग होता है। तो जावा एंड सी प्लस प्लस जिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लास बेस। तो उसमें क्या होता है हमारे पास सॉरी, तो उसमें क्लास बेस इनहेरिटेंस मॉडल होता है, जबकि जेएस का मॉडल कैसा है, इट्स कॉल्ड प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस मॉडल। क्यों, क्योंकि जावा सर स्क्रिप्ट के जहाँ पर इनिशियल हमने लेवल पे क्लासेस ही नहीं थी। सर हेलो हाँ हाँ, सर, जहाँ हमने प्रोटोटाइप का दिया है और हमको पर्टिकुलर इंस्टेंस का चेंज करना है उसमें, वो कैसे करेंगे? वो तो आप इंस्टेंस को जैसे तो इंटरनल डिफाइन करो ना, या फिर आप नहीं, जैसे ऐसे हमने डिफाइन करो। हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप कंट्री इंडिया दे दी, हाँ, हाँ और हाँ, उसको चेंज करना है हमको आईफोन 10 के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, आईफोन 10 डॉट कंट्री इज इक्वल टू लेट्स से दिस। वो तो आप प्रॉपर्टी दे रहे हो उसको, सो वो ओवरराइट हुआ ना। या फिर डॉट मेकर लिख दो, आईफोन 10 डॉट मेकर इक्वल टू चाइना। आईफोन 10 को डॉट कंट्री तो वही मिलेगी, ठीक है, लेकिन डॉट मेकर कौन आएगा, बट ये तो हम प्रॉपर्टी ही तो दे रहे हैं। बता, हमने इसका प्रॉपर्टी तो डिफाइन की है ना, तो डॉट लगा के हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर रहे हैं। बट इससे सिर्फ एक प्रॉपर्टी दे रहे हो, जबकि इसका फायदा क्या है, अगर आप दिस लगा के यूज करो तो आप मल्टीपल दे सकते हो ना, और सभी को दे सकते हो, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है, ये तो फिर एक ही के लिए बेटर है। माइट भी हमारे पास 10 इंस्टेंस हो या फिर 20 इंस्टेंस हो, तो यहाँ ज्यादा बेटर क्या है, बाय यूजिंग दिस से डिफाइन करना ज्यादा बेटर रहेगा वहां पे, ठीक है। सो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस मॉडल पहले किस पे चलता था, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के बेसिस पे चलता था। ये 6 में ये किस पे चलने लगा है, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन क्लासेस। तो जेएस में अब क्लासेस आ चुकी हैं, तो जे क्लासेस आर सपोर्टेड इन जेएस प्रोग्रामिंग नाउ। बट जेएस का जो मॉडल है वो आज भी कैसा है, प्रोटोटाइप। तो जेएस को तभी भी आज भी क्या बोलते हैं, इट्स अ प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज। मतलब जो भी हम बनाते हैं तो वो हमेशा एक प्रोटोटाइप की तरह काम करता है, ये क्लासेस पे बेस्ड नहीं है। आपको एक हेलो वर्ल्ड लिखना हो, यू डोंट नीड क्लासेस, हमें क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है जावा स्क्रिप्ट। बाकी प्रॉपर्टीज को सिंपल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे स्विफ्ट डॉट पेरेंट। तो डॉट पेरेंट जो है वो प्रॉपर्टी हमने दी थी प्रोटोटाइप को, वो चाइल्ड को इनहेरिटेंस में मिल जाएगी। तो एक्चुअल में ये जितने भी आईफोन 10 है, आईफोन 10 या 11 है, ये एक्चुअल में इनको एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के थ्रू मिल रही है। वो कौन सी है, प्रोटोटाइप डॉट कंट्री। तो ये जो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी कंट्री है, ये इन दोनों को मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट आपके 10 इंस्टेंस हो गए, सभी को एक कॉमन प्रॉपर्टी हम प्रोटोटाइप से दे सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज हैज ऑन प्रॉपर्टी, ये हमने ऑब्जेक्ट में भी डिस्कस किया था। हैज ऑन प्रॉपर्टी क्या बताता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है या फिर प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस से मिली है। जैसे डॉट ओएस, तो आईफोन 10 का ओएस, तो ओएस एक प्रॉपर्टी है, तो मुझे चेक करना है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी ओएस, इट्स ट्रू। तो ओएस किसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की। ओएस किसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की। बट कंट्री, क्या कंट्री आईफोन 10 की प्रॉपर्टी है, सी नाउ इट्स शोइंग फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट्स अ प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। तो ये प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी है, तो जो हमने अपनी फंक्शन या क्लास को दे रखी थी, बट ये इनहेरिटेंस में मिल रही है, ठीक है। सो सी यहाँ पे दिस डॉट, वन सेकेंड, ये इस क्यों नहीं लिखा, ठीक है।
तो ओएस जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, रैम जो है वो भी इनकी प्रॉपर्टी है, बट कंट्री इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग फॉल्स। तो हैज ओन प्रॉपर्टी मतलब वो इसकी प्रॉपर्टी है या फिर ये, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ओन प्रॉपर्टी नहीं है, ये इनहेरिटेंस से मिली है। ओके ओके, प्रोटोटाइप के लिए हम डबल अंडरस्कोर प्रोटो को भी यूज करते थे अर्लियर, बट नाउ दिस प्रॉपर्टी इज नॉट रिकमेंडेड। जैसे सी, बट दिस डबल अंडरस्कोर प्रोटो जो है ये एक्चुअल में अब आपका रिमूव हो गया है, ठीक है, सो इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। So this is called the basics of, this is the basics of JS prototype inheritance model। तो इन शॉर्ट जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो JS में, जैसे where user is equal to a normal object, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है और उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज देते हो, वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट की होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसी पेरेंट किसका, क्लास या फिर फंक्शन का इंस्टेंस होता है। ओके वैसे ही फंक्शन में भी, ठीक है, क्योंकि न्यू कीवर्ड हमेशा किस पे आता है, इंस्टेंस बनाने में, और जो इंस्टेंस होते हैं उनका डेटा टाइप क्या होगा, तो इनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस नहीं है, ये फंक्शन के इंस्टेंस होंगे। क्या ना, बट ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता था, सो दैट्स द रीजन जेएस ने फिर आगे ES6 में क्या इंट्रोड्यूस किया, क्लासेस को। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही स्टार्ट करेंगे जेएस क्लासेस पे। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी जावास्क्रिप्ट क्लासेस।